अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नमिन और आप सब देख रहे हैं TWT न्यूज़ 24। आज हम आए हुए हैं इस्लाम जिमखाना में। जैसा कि आप सबको पता है कि रब्बिल अव्वल का महीना नज़दीक आ रहा है और हमने पिछले 2 सालों में प्रॉफिट फॉर ऑल के बैनर तले एक साथ मिलकर एक मुहिम चालू की थी। जी हाँ, हम आपको बता दें कि ये वो मुहिम था, बहुत ही महत्वपूर्ण समय के दौरान शांति, भाईचारा और समझ का संदेश सफलतापूर्वक लोगों तक पहुंचा। और इस साल भी हमारा लक्ष्य रब्बिल अव्वल के महीने में के दौरान 4 से 16 सितंबर तक नियोजित रहेगा। और हम आपको बता दें कि इस अभियान को और भी अधिक ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं। हमारा मिशन पैगंबर के जीवन के बारे में जागरूकता बढ़ाना है और इस्लाम को लेकर बढ़ती गलतफहमियों को दूर करना है। खासकर विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच इसे प्राप्त करने के लिए हमें गैर सरकारी संगठनों और सामाजिक नेताओं की एक बैठक आयोजित करेंगे, जहां हम विस्तृत योजना प्रस्तुत करेंगे और चर्चा करेंगे कि हम सभी इस महान मिशन में कैसे अपना अपना योगदान दें। हमें पूरी उम्मीद है कि आप इस महत्वपूर्ण सभा में हमारे साथ शामिल होंगे। तो चलिए हम चलते हैं सीधा यूसुफ इब्राहिम के पास, जो इस्लाम जिमखाना के बहुत ही बड़े कर्ता धर्ता है और उन्होंने ही ये मुहिम चालू किया है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर वो क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने आज की मीटिंग को इतने कामयाब किया। जो हमारे कोर कमेटी के लोग हैं जिन्होंने मेहनत करके आपको यहाँ दावत दी और आप पहुंचे, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हम जो भी कुछ है, लेकिन सबसे पहले हम उम्मती हैं, अल्लाह के रसूल के उम्मती हैं। तो चाहे हमें कोई दावत दे रहे न दे या किसी काम के लिए कहे या न कहे, हमको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्थडे हम लोग मनाते हैं। उस दिन अच्छे काम भी करते हैं, लेकिन एक टीम हमारी बनी है। हमने सोचा कि उस दिन या 12 दिन लगातार कोई ऐसा काम किया जाए जो आज से पहले कभी नहीं हुआ, या हुआ होगा तो छोटे स्केल पे हुआ होगा। अब ये जो कैंपेन है उसका मकसद भी ये है कि हमने जो कुछ किया या जो प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज किया या 12 प्रोग्राम आपको दिए वो आपने सुन लिया, लेकिन आप अपने लेवल पे, अपने घरों में, अपनी गली में, अपने मोहल्ले में, इलाके में क्या करने वाला है वो उस पर दारोमदार है। आप देखो, अच्छी अच्छी बातें सुनना और सुनकर भूल जाना ये हमारी पुरानी आदत है, लेकिन यह है ना कि आपको दुनिया में नहीं तो आखिरत में इसका बहुत फायदा पहुंचेगा। डॉक्टर अजीमुद्दीन के हम लोग मीरा रोड के फंक्शन में गए थे, देखा 200-250 गरीब लोग खाना खा रहे थे, वो इतने खुश हो रहे थे। उनको देख के अच्छा लगा कि कम से कम इस दिन की बरकत से ये है कि ये लोग हमारे रसूल के बारे में कुछ जान गए और अच्छी बातें उनके जहनों से निकली, उनके मुंह से निकली, तो बड़ी खुशी हुई। आप देखिए कि ये आइडिया क्यों आया हमारे जहन में। पिछले 10 साल से लगातार देख रहे हैं कि इस्लाम को लेकर, कुरान पाक को लेकर और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर तरह तरह की गलत सलत बातें हम लोग सुनते रहते हैं। आप टीवी का डिबेट देखिए, हिंदू मुस्लिम, इंडिया पाकिस्तान, इस तरह के डिबेट होते हैं। इससे क्या होता है कि एक पर्टिकुलर कौम को हमारे खिलाफ भड़काया जाता है, उनके दिलों में नफरत पैदा की जाती है। तो हमने ये कोशिश की है कि जो ऐसी हदीसें हैं जिसको डॉक्टरेट किया गया, जिसको मतलब तोड़-मोड़ के पेश किया गया, जिससे नफरत फैलती है, तो हम चाहते हैं कि इस मुहिम के जरिए वो तमाम वो बातें हैं जो सही है वो लोगों तक पहुंचे। एक बात का जिक्र किसी ने किया है नहीं कि मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इसी हॉल के अंदर 100-150 हिंदू जर्नलिस्ट बैठे थे, 150, वो भी टॉप मोस्ट बड़े बड़े जर्नलिस्ट। उनके सामने अल्लाह के रसूल की सीरत पेश की गई, सबके सब रोना शुरू कर दिए और रोकर कहा क्या उन्होंने कि आपको शर्म आना चाहिए कि आपने इतने साल बाद हमको बुलाया। अगर आपको अपना मजहब इतना प्यारा है और आपके रसूल के लिए मोहब्बत है तो ये दावत पहले क्यों नहीं दिया आपने हमको। हमने आज पहली बार सुना कि अल्लाह के रसूल क्या है, उनकी क्या हदीसें हैं, क्या उनके क्या लेसन है आपको दिए गए हैं और किस तरह आप फॉलो करते हैं उसको। तो बड़ा अच्छा लगा। एक देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात इसे कहता हूँ, एक शायर का बड़ा अच्छा शेर है, कुछ लोग पेड़ काटने आए थे मेरे गांव में, कुछ लोग पेड़ काटने आए थे मेरे गांव में, बहुत धूप है ये कहकर बैठ गए उसी की छांव में। अगर आपने अल्लाह के रसूल के सही हदीस पेश की तो जो आपके खिलाफ बात करते हैं या जो आपके खिलाफ लोगों को भड़काते हैं वो लोग करना बंद कर देंगे। नोमान अली खान एक बहुत बड़े स्कॉलर है, इस्लामिक स्कॉलर है। समझता हूँ अमेरिका, कनाडा में इनसे बड़ा स्कॉलर कोई नहीं है।
उन्होंने कहा कि मुसलमान करता क्या है, जब भी अल्लाह के रसूल की शान में किसी ने गुस्ताखी की या कुछ गलत बात की तो क्या करते हो आप लोग? प्रोटेस्ट करते हो, रास्तों में निकलते हो, बैन करते हो कि ये खाना नहीं खाएंगे, ये बैन आइटम को बैन करेंगे। मैं आपको बताऊं क्या करना चाहिए। उसने कहा कि मैं बता रहा हूं क्या करना चाहिए। जिस इलाके में कुरान पाक के ताल्लुक से गलत बात कही गई, उस इलाके में 1 लाख कुरान शरीफ बांटो नेक्स्ट डे। 1 लाख कुरान शरीफ बांटो उस इलाके में। अगर अल्लाह के रसूल के बारे में किसी ने गलत बात की तो जो बच्चे पैदा उस दिन सबका नाम मोहम्मद रखो। और अगर आपको अपनी बात पहुंचानी है तो अपने बच्चे को चेहरे पर दाढ़ी रखाइए और नमाज का पाबंद कीजिए उसको। ये 4 बातें जब होगी तो जो प्रोपोगंडा चलता है आपके खिलाफ बंद हो जाएगा। उनका मानना यह होगा कि हमने कुछ गलत बात की, उसका असर यह हुआ कि तो और आगे बढ़ के काम करना शुरू कर दिए, लेकिन हम लोग को काम करता नहीं है। हमारे बारे में मशहूर है कि हम हर बात अल्लाह के रसूल की बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन आप देखिए कि 4% लोग नमाज पढ़ते हैं, 4% लोग नमाज पढ़ते हैं, बाकी लोग नमाज ही नहीं पढ़ते। तो जब आप खुद अल्लाह की इबादत नहीं करते तो किसी और से क्या एक्सपेक्ट करते हो आप लोग? अभी आज की मीटिंग के बाद आप घर जाओगे, आपने बात सुन ली, आपको अच्छा लगा, आपने तारीफ भी की, अच्छा काम है उसको अप्रिशिएट किया, लेकिन 12 दिन में कोई काम नहीं किया तो आपका यह आना फिजूल है, बल्कि आप गुनहगार हो जाओगे। तो आपका फर्ज क्या होता है कि आपको ये प्रोग्राम करने पड़ेंगे, उसमें आपको शामिल होना पड़ेगा। और ये आप एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं करेंगे कि हम लोग सपोर्ट करेंगे आपको। हम लोग कहीं और जाके वहां खड़े नहीं होंगे, जैसे आमिर रिजी से खड़े हैं यहाँ, वो उस दिन अपने इलाके में रहेंगे, वहीं काम करेंगे, आपके इलाके में नहीं आएंगे। तो अगर आप गवंडी के, भिवंडी के, मालाड कहीं के आओ तो वो इलाके की जिम्मेदारी आप पर आती है कि 12 प्रोग्राम आप इम्प्लीमेंट कीजिए। मैं तो बहुत सारी बातें कह सकता हूं और कहने का दिल भी करता है, लेकिन कभी डर लगता है कि आपको बुरा लग न जाए, क्योंकि आज जो भी कुछ हो रहा है उसके जिम्मेदार हम लोग हैं। आप देखिए जो हमारे खिलाफ बहुत सारी बातें हो रही है कि भाई क्राइम रेट ज्यादा किसके अंदर है, तो बोले मुस्लिम कौम के अंदर। जेल में ज्यादा कौन है, तो बोले मुसलमान। ज्यादा क्राइम कौन करता, बोले मुसलमान। हालांकि हमारे से नाइंसाफी होती है, हम पर जुल्म होता है, गलत सलत केस में हमको फंसाया जाता है, लेकिन होता क्या है कि हम लोग जागते उस दिन जिस दिन हम पर जुल्म होता है। बाकी साल भर हम लोग मजाक मस्ती करते रहते, यहाँ वहाँ की बातें कर, कुछ काम नहीं करते। अगर आप कामयाब होना है और अपनी बात को आगे बढ़ाना है और जो आपका मकसद है उसको पूरा करना है, तो आपको रोज काम करना पड़ेगा। एक दिन काम करे तो काम होता नहीं है। देखिए मैं एक मिसाल दूंगा। साउथ अफ्रीका में एक डॉक्टर थे, उनका नाम भी मुझे शायद यूट्यूब पे नाम मालूम पड़ेगा आपको, डॉक्टर करीम थे। एक जगह कहीं पहुंचे तो मालूम पड़ा कि पानी की बहुत परेशानी है यहाँ। तो बोले इतना पैसा कमाता हूँ, इतनी खिदमत करता हूँ और ये यहाँ के लोग पानी के लिए मोहताज है, तो उसने अज़म कर लिया कि मैं आज के बाद जहां पहुंचूंगा एक कुआं खुदवाऊंगा और पानी शुरू करूंगा। आज वो आदमी ने 5 साल में 500 कुएं खुदवाए। कितने? 500 कुएं, 500 मेडिकल सेंटर और कम से कम 10 लाख लोगों तक मैसेज पहुंचाया, इस्लाम का मैसेज पहुंचाया। उसके बाद एक और औरत की बात है, वो कहीं सीरिया के अंदर किसी कैंप में गई थी, मैं अपना रिफ्यूज कैंप में गई थी, तो देखिए मुस्लिम बच्चे भाग रहे, दौड़ रहे, रो रहे हैं, परेशान है खाने के लिए। तो उसने सोच लिया कि आज के बाद यही काम करना है। कम से कम $3 लाख बिलियन जमा की उसने 10 साल के अंदर और हर कैंप के अंदर पैसा बांटी। एक औरत की बात है। तो कहा यह गया कि ईमान वाला मुसलमान चाहे तो वो काम कर सकता है जो पूरी कौम मिलकर नहीं कर सकती, अगर वो चाहे तो। लेकिन यह है कि हमको बाहर निकलना पड़ेगा, हमको काम करना पड़ेगा। और ये कहते हैं कि मुसलमान का क्या है, या तो वावा करेगा तो हाय हाय करेगा। मुशायरा सुन के वावा करता है और दुख सुन के हाय हाय करता है। ये 2 काम रहेंगे, बाकी कोई काम रहा नहीं। तो हमको हमारे ताल्लुक से बहुत सारी गलत बातों को दूर करना है। मैं समझता हूँ कि हमारा मुस्लिम कितना मासूम होता है, कितना उसके दिल में दर्द है अपनी कौम के लिए, अपने अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल की कितना प्यार है उसके दिल में। लेकिन ये कि वो इनएक्टिव है, वो काम नहीं करता। आपको गुस्सा आता है, आपके जज्बात जागते हैं, आपको तकलीफ होती है, आपको परेशानी होती है जब कोई गलत बात सुनते हो, लेकिन होती कितने दिन के लिए? 1 दिन 2 दिन के लिए, उसके बाद आप भूल जाते हो। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है। आज मेरा जो बोलने का मकसद है, आपकी तरह मैं भी गुनहगार हूँ, मैं भी शामिल हूँ सब गलत कामों के अंदर। मैं चाहता हूँ कि आज हम लोग उठे यहाँ से और खाना खा के निकले तो ये सोच के निकले कि 12 दिन नहीं, साल भर ऐसे काम करूंगा कि मुझको देख कर आदमी इस्लाम की तारीफ करे, अल्लाह के रसूल की तारीफ करे। एक बहुत लंबी बात है कि बस बात को शॉर्ट करता हूं। मैंने सुना, यहाँ तक है, कहाँ तक सही है गलत है वो उलमाए दीन जानते होंगे, कि मुसलमान घर में बैठा है, कोई मिलने नहीं आने वाला उससे, कोई अपॉइंटमेंट नहीं है,
वो घर में बैठा है, अचानक कोई आदमी आ गया तो आपको हुक्म है कि आप इतने अच्छे बन के रहो, इतने अच्छे कपड़े पहन के रहो कि वो देखे कि मुसलमान इतना अच्छा होता है। आपका लिबास, आपकी बातें, आपका एटीट्यूड, आपका कंडक्ट, आपका बिहेवियर, आप बस में जा रहे हो, आप थिएटर में हो, आप कहीं रास्ते में हो, तो आपको देख के लोग बहुत सारी बातें करते हैं। मुझको देख के भी बात करते होंगे जिस तरह हमारा कंडक्ट बिहेवियर है। तो हम चाहते हैं कि इस प्रोग्राम के 12 दिन के प्रोग्राम के जरिए ये हम लोग चाहते हैं कि साल भर रहे। अब देखिए, बात 4 लोगों की हुई थी, 4 लोगों ने मिलकर ये बात की थी कि ऐसा कुछ होना चाहिए। आज माशाल्लाह टीचर साथ में है, प्रिंसिपल साथ में, कॉलेज साथ में है, अंजुमन इस्लाम साथ में, अब्दुल खैरुल इस्लाम साथ में। आपने सुना राजस्थान का, सुना कि वहाँ 5 डिस्ट्रिक्ट में काम शुरू हो गया। अमीर इदरीसी को, सईद खान को दिल्ली से फोन आया कि आपका जो प्रोग्राम 12 दिन का हमको दीजिए, हम लोग दिल्ली में करने वाले। कलकत्ता से फोन आया कि हमको दीजिए, हम करने वाले। हैदराबाद से फोन आया, वहां लोग बुला रहे हैं। तो माशाल्लाह ये छोटी सी मुहिम बहुत बड़ी हो चुकी है। अगर आप इसका हिस्सा बनोगे तो मैं समझता हूँ कि दुनिया में आपका क्या होता है नहीं होता मालूम नहीं है, लेकिन आपकी आखिरत बन जाएगी। अल्लाह ताला चाहेगा आपके इतने अच्छे काम को अल्लाह पसंद करेगा। और मेन मकसद तो ये है कि जो नफरत का माहौल है, जो गुस्सा है, जो नाराजगी है, अगर आपका हिंदू भाई आपकी ये बातें सुनेगा तो बड़ा खुश होगा वो, तो इंशाल्लाह उसके दिल में जो नफरत है, गुस्सा है, वो खत्म हो जाएगा। जैसा अबू हाशिम आजमी है, यहाँ पे अमित पटेल बैठे हैं, ये दोनों सिटिंग एमएलए हैं। इन्होंने कहा कि हम लोग जो आप प्रोग्राम में हम लोग करेंगे, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि अगर आपने पुलिस स्टेशन में या बीएमसी ऑफिस में तोहफे थोड़े भेज दिए कि ये आज मेरे रसूल का बर्थडे है और इस मौके पर खुशी से मैं आपको तोहफा भेज रहा हूँ, खजूर का पैकेट भेज दिया, रूह अफ़ज़ा की बोतल भेज दी या कुछ और तोहफा भेज दिया, तो वो इतना अच्छा इम्पैक्ट उसका होगा कि पूरे हिंदुस्तान में ये बात फैल जाएगी और जगह जगह इसका चर्चा होगा और बाद में आपको देखकर बाकी लोग इसको रिपीट करेंगे। तो ये चेन बहुत दूर तक बनेगी। इन्होंने कहा मीरा रोड से भिवंडी, यहाँ मैं समझना पूरे हिंदुस्तान में इसका चर्चा होगा और इंशाल्लाह चर्चा शुरू हो चुका है। और अगर कामयाब हुआ ये 12 दिन का प्रोग्राम, और जिस तरह आज आप लोग आए हैं, मैं सबको जानता हूँ, सबके चेहरे पढ़ रहा हूँ मैं, मुझे बड़ी उम्मीद है आपसे कि आप अच्छा काम करोगे। और जो लोग इस काम के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, अलग अलग प्रोग्राम तय करते हैं, मैं उनके लिए बहुत दुआ देता हूँ उनको कि अल्लाह ताला उनको दीन दुनिया में और उनके आखिरत में अच्छी करे, अल्लाह ताला खूब तरक्की इनको दे। सुना दोस्तों, ये थे यूसुफ अब्राहम, जिन्होंने हमें बताया कि आखिर प्रॉफिट फॉर ऑल क्या है और हम उस पर कैसे फॉलो करें। इसी तरीके से हम बहुत सारे दिग्गजों से आपकी बात कराएंगे और प्रॉफिट फॉर ऑल के बारे में आपको अवेयर कराते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। अभी तो हमने आगाज किया है, अभी मंजिल बहुत ही दूर है और कारवां बाकी है। हमारे साथ यूं ही चलते रहिए। तो 4 तारीख से 16 तारीख के हम पल पल के सारी अपडेट आपको देते रहेंगे। बस आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें।